चलो चलो कितनी प्यारी बच्ची है जो चलेगी धूप में। अच्छा खिलौना नहीं पकड़ने देगी। नीचे चल, चल नीचे, धूप हो रही है। चल नीचे चल, नीचे चल, धूप हो रही है, चल नीचे। इतनी बिगड़ी भी है ना तू। चलो 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 चलो, धूप हो रही है, बहुत धूप हो रही है। चलो चल, यहीं रह ले फिर, मैं जा रहा हूँ। चलो मैं आ गई है, तू आजा पहले ऊपर, हम ना करें काम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आज हो रहे हैं गेहूं साफ़। मैं जिम से आ गया हूं। आज धूप है तो एक्सपेक्टेशन है कि बारिश नहीं होगी, तो आंख भी नहीं खुल रही है। आंख कितनी बंद हो रखी है मेरी धूप की वजह से। तो खैर एक्सपेक्टेशन है कि बारिश नहीं होगी, तो मम्मी सोच रही है गेहूं धो देती हूँ और सुखा दूँगी। लेट्स सी। और इसकी हो रखी है भागा भाग। कौन है, कौन परेशान है? तो चलिए, ओहो भागा दौड़ी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और मम्मी नाश्ते में क्या है आज? स्कूस की सब्जी और मूली की सब्जी। स्कूस और मूले की सब्जी है आज, रोटी और रोटी बनी है, और चटनी बनी है। चटनी तो देहरादून भेजनी पड़ेगी। और दाल गाई के मसूर की दाल भी बनी हुई है। मसूर से एक जोक याद आ गया। तो चलिए मम्मी के साथ कोशिश करेंगे कि कुछ काम करवा सकें, बट मुश्किल है जी कि मम्मी के साथ इस धूप में मैं काम करवाऊँ, क्योंकि मैं फिगर मेंटेन करनी पड़ती है ना हम लोगों को, कहीं ख़राब ना हो जाए। चलो जी। और ये स्पेशल डिमांड पे मम्मी की कि घर पे जो करेले हो रखे हैं वो दिखाइए। और कहाँ पे? और दूसरा है ये रहा, तीसरा है ये, 3 ही हो रखे हैं। और एक ये रहा छोट। तो बाले बाले पानी है भवानी आमानी। अंटे, ओ अंटे, अंटे आज तो फास्ट है मेरा, तो अभी मैंने व्रत रखा हुआ है, व्रत। आज जाना है पार्टी में, शाम को बहन का बर्थडे की। मौसम बदल चुका है भाई, और अब गेहूं में गर्माहट तो है, खा के देख लेते हैं। सूखे तो हैं। सब्जी सारी खानी चाहिए। आज ही मेरे को एक कमेंट मिला कि सारी सब्जियां खानी चाहिए, और चटनी। आज तो भूख पकड़ी हुई है, क्या बात है। कौन है? कह रहा प्रणाम बोलो, और कह रहा कौन है? बिगुड़ियों। प्रणाम गुड्डा भैया, बाय। इट्स इवनिंग एंड गो आउट एंड प्ले। म्याऊ 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 म्याऊ, बाय। मम्मी के साथ जा रहा हूँ मार्केट, एंड काम निपटाना ही है। 50 का 2 किलो पपीता, 50 सेब, 100। का 5 किलो लगा लो। भैया को बोलो सेब 100 का 5 किलो लगा लो। लाइट कितनी है बाहर? झगड़ा हो गया भाई, झगड़ा भैया और छुड़की के बीच। फोन दिखा समाज को, वो छोड़, तो अपना समाज को फोन दिखा। फोन के ऊपर लड़ाई हो गई। उस पे कॉल आ जाए तो स्विच ऑफ हो जाता है।
आज सब हम डिनर पे बाहर आए हैं। छुटकी की बर्थडे पार्टी काफी टाइम से पेंडिंग थी, कुछ कारणवश हम लोग आ नहीं पा रहे थे, तो आज फिर बड़ी मुश्किल से बहुत टाइम बाद प्लान बना। अक्षित, अक्षित, अरे आप वाह, बर्थडे भैया तो सेम सेम। इधर आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, इधर आओ। लो पकड़ो उसे। ओहो, 1 2 3 कुछ कुछ है 4 5 6 है। तो सेम सेम और कुछ कुछ हद तक मेरे भी सेम है, क्योंकि मेरी भी लाइनिंग ही है और छुटकी की भी लगभग। हाँ। और ये भी ऐसी ही हो रखी है, सब कच्छादारी क्यों रखी? ये देखो, सेम आउटफिट लगभग लगभग, बस हर साइज छोटा हो रहा है और शेड डार्क हो रहा है। So this is the birthday party. Actually, the birthday was on 28th June. But और एक बात का याद रखें कि जब भी आप किसी गढ़वाली परिवार का ब्लॉग देखेंगे तो उसमें बैकग्राउंड में हल्ला सुनाई जरूर देगा आपको, हाँ, तो उससे क्योंकि- आपको कोप अप करना ही पड़ेगा। और अक्की की मम्मा ने अक्की को बोल दिया है कि चुपचाप बैठी रहे, न तेरा एक दिन बटे नहीं लाणती बिगड़ी हूँ। हाँ क्या? दो चलीन चलीन नहीं, दो चिल्ली पनीर मंगाते हैं, चलीन पनीर। हाँ, हाँ। ये भी किसी भी प्लेटों की आवाज से पता चल रहा होगा कि सामान आना शुरू हो गया है। यहाँ खड़ 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 हो चुका है। फ्रेंच फ्राइज 50 पीस पनीर के निकाल लिया आपने। आई एम लेफ्टी। मंचूरियन दियो जरा, मोसी मनचंदा मनचंदा। क्या हुआ? हैंग हो गया अभी, थोड़ा फूल रहा है। तूने ये तो डालना, तूने ये तो बता दिया जो तू पार्टी दे रही है, तो ये तो बता कि गिफ्ट क्या दिया तेरे को। अरे लो जी, गिफ्ट क्या दिया था तेरे को? गिफ्ट मेरे को रोकड़ा मिला है, कितना भारी मात्रा में रोकड़ा मिला है मुझे। कितना? वो क्यों बताऊंगा, नजर लगा दोगे। नजर क्यों लगाएंगे, सीधा खर्च करेंगे। सही बात है, तो तभी तो छुआ के रखा। कितना मिला बताना। बहुत ज्यादा। चला कौन सी? बता भी नहीं रही। हाँ, अमेरिकन कॉर्न भी डाल देते हो। अच्छा ये क्या था ये? पोयम, पोयम है, पोयम की पोयम, पोम। पोम, अबे पोम। हाँ। तो प्रगति कविता डंडयाल अब है, कविता कविता। सुनाएंगी। हाँ। और इन्होंने स्वयं- इनका इंस्टाग्राम पे जो पेज है, अरे नहीं, उसका प्रोफाइल है। मेरा पब्लिक है ही Private है नहीं, उसका, मेरा private। प्राइवेट अच्छा, है। हाँ। तो इनको लिखने का बहुत शौक है, तो इनकी इसलिए ये स्वरचित- अब एक पोयम सुना रही है। तो स्वरचित अब कविता। जो अगली आवाज होगी वो प्रगति डंडयाल की है। चलिए। कल शाम मेले में चरखी के सैर के दौरान मेरे मन में कई विचारों ने दस्तक दी। चरखी की चाल, कभी उतराव तो कभी चढ़ाव, मानो जीवन का जैसे कोई सार हो। सार बता रहा जैसा कोई विचार हो, विचार ऐसा जो सबको स्वीकार हो। स्वीकार सत्य ये अनोखा हर बार हो, हर बार हर फेर दोहराता जैसे यही एक सार हो। नीचे होने पर ऊंचाइयां लुभा रही थी और शिखर पर धरती बुला रही थी, पर हर मोड़ एक नई दास्तां सुना रहा था। मन मेरा भी कुछ नई धुन गुनगुना रहा था। चरखी चलती गई, साथ मैं भी बढ़ती गई। बुलंदियों की चाहत और जड़ों से जुड़ाव की राहत लिए सब चरखी चलती गई, चरखी चलती गई। वाह, दैट्स द बर्थडे गर्ल। ये मैंने इसको लिख के दी थी, तब इसने बोली है। हाँ, तो हाउ मैं 10 की बात कर रही हूँ। अजी 100 का तो हमें बुखार ही हुआ जब भी हुआ। राइट, मेरा आगे आएगा ना, मेरा छुप जाएगा पूरा। मैं भी पीक मानना, पीक है भाई, पीक है, मानना पड़ेगा पीक मैं भी तो। दिखाऊंगी यार। अभी टच स्लीप पहना होता तो ढंग से दिखता हो। मेरा तो छोटा लग रहा है आगे। मेरी चाल, मेरी चाल। अब दीदी फ्लेक्स करेगी। दीदी का मांस, मेरी बाइसेप नहीं है, मेरा फैट।
शर्म भी नहीं आ रही तेरे को? वैसे मुझे मेरे तो हड्डियां उठ रखी हैं। आई क्विट, आई थिंक आई शुड क्विट द जिम। मेरे पे कोई असर नहीं हो रहा है, तुम दोनों की बॉडी देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आई शुड। ऐसे दबाना मत। पीक पता है कैसे निकलता है? नहीं दर्द होएगा। ढीला छोड़ो हाथ को। वो मछली नहीं। क्या कर रहे हो? मैं चिल्ला मेरा हाथ डैमेज हो गया। आज की पार्टी थी प्रगति डंडरियाल के पैदा होने के उपलक्ष्य पे, जिसने हम पे पैदा होके एहसान किया है ताकि पार्टी हो सके। ये भी तो एक एहसान ही है भाई, ये कितना बड़ा एहसान है। सही बात है ना। और हम गए थे रायवाला मार्टीज एक्सोटिका में, बट मैं चाहता हूँ कि हम और रेस्टोरेंट भी एक्सप्लोर करें। रेस्टोरेंट, इज इट इंग्लिश? रेस्टोरेंट, ओके ठीक है। और पता है ये पीतल का त्रिशूल है, पीतल का है त्रिशूल। खतरनाक लग रहा है इन्होंने कोई मंदिर वगैरह बन, और हरियाणा का नंबर है। ये बस ये बॉर्डर। यस। आगे लो। इधर की साइड भी ऊंचा है भैया, यहाँ बड़ा दिक्कत। अरे नहीं, ये मना कर टच हुई है वो, ठुकी थोड़ी है। ठोक दी भाई इन्होंने गाड़ी। गाड़ी टच हुई है, बोल रही हूँ ना, मुझे गाड़ी पता भाई है बस टच हुई है, ठुकी। वो तो हम आगे जब उतरेंगे ना तब देखेंगे कि ठुकी है कि टच हुई है। भाई मैं किसने बोला घर के आगे ईंटें रखने के लिए? डिजर्ट खिला रही थी वहाँ पे, जब नहीं था तो हम क्या करें? इसका बदला है चलो। हाँ तो ये सुनो, गाड़ी ठुकना कोई बात नहीं है, तुमने 3 महीने बाद पार्टी दी है तो ये उसका है। अगली बार उसी दिन देना। एंड तेरा सवाल क्या था? हाँ, मेरा क्वेश्चन था कि आपने नहीं विश किया आज टीचर्स डे के उपलक्ष्य में? देखो, टीचर्स डे के उपलक्ष्य में सबने जीते जागते लोगों को विश किया, ठीक है। तुमने किया अपने टीचर को विश, ठीक है। पापा को किसी ने, गुरुजी को किसी ने विश किया होगा, तुमने किसी को विश किया होगा, लेकिन मैंने एक अनंत चीज को विश किया। बताओ क्या? एक मिनट, कुछ डिवाइन है? डिवाइन नहीं है, एक ऐसी अनंत चीज है जो हर इंसान के जीवन में है। मैंने उस चीज को आज प्रणाम किया। बताओ क्या? डिवाइन होनी चाहिए, और या तो फिर वो रहने होनी दे, चाहिए, कुछ वैसे ही सरस्वती होगा, माता होनी कुछ चाहिए। उल्टा होगा, रुक जाओ। कुछ उल्टा नहीं है भाई, सही है। समय को, समय सबसे बड़ा शिक्षक। वाह, क्योंकि समय से बड़ा गजब शिक्षक हमारे जीवन में कोई नहीं है। गजब। आज आप किसी के साथ बैठे हैं, कल आपके साथ नहीं होगा, हो सकता है ये समय है, ठीक है। कल आप कहीं अच्छी पोजीशन में थे, आज आपका डाउनफॉल है। आज आप डाउनफॉल में हो, कल आप अच्छे पद पे होंगे, प्रतिष्ठा होगी, मान सम्मान होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये है, तो समय से बड़ा आपका गुरु कोई नहीं, और समय को प्रणाम कीजिए, ठीक है। बात सही है। बस कुल मिला के इसलिए मैंने ये बात आपको उस समय जवाब नहीं दिया था, क्योंकि वहां पे इस चीज के लिए मुझे एक शांत माहौल चाहिए था। तो ये है कि खुशी, गम, आपका जीवन, किसी भी आपके माँ बाप, आपके दोस्त यार, सब समय पे निर्भर करते हैं, और समय ही आपका शिक्षक है। बस। तो इसलिए हम टीचर्स डे के उपलक्ष्य पे समय को प्रणाम करते हैं, और आप सभी को आशीर्वाद देते हैं समय की ओर से। धन्यवाद। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर करिए, और ये लीजिए फ्लाइंग किस। और दूसरी बात ये, दिस इज द डे 16 ऑफ द 365 डे चैलेंज, एंड आज मैंने माइक यूज किया है बिकॉज आई बॉट अ माइक, और आई होप कि इसकी क्वालिटी आपको अच्छी लगी होगी, और नहीं भी लगी होगी तो कान में हेडफोन लगा के सुनिए, लेकिन सुनिए। हमारी आवाज इतनी तेज है कि बाय बाय, गुड नाइट।